नमस्कार उम्मीदवारों, सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के सितंबर 2026 नोटिफिकेशन के इस विस्तृत और बेहद अहम विश्लेषण में स्वागत है। जो भी लोग शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस बुलेटिन के 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सीटेट सितंबर 2026 का एक ओवरव्यू, इस बार हुए सबसे बड़े और ज़रूरी बदलाव, वो तारीखें जिन्हें भूलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, एलिजिबिलिटी और एग्जाम का स्ट्रक्चर, और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाग 1 से, सीटेट सितंबर 2026 का अवलोकन। अब ये सीटेट का 22वां संस्करण है और सच मानिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस जैसे बेहतरीन सेंट्रल स्कूलों में टीचर बनने का सीधा रास्ता है। मतलब एक तरह से ये आपके करियर की सबसे बड़ी सीढ़ी है। अच्छा, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सीबीएसई का जारी किया हुआ बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी प्रामाणिक दस्तावेज से ली गई है, ताकि एकदम सटीक और सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 2026 के लिए कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव। इस बार एक बहुत ही सख्त नियम आया है जिसपे सबको ध्यान देना चाहिए। एग्जाम सेंटर वाला शहर चुनने का ऑप्शन इस बार नहीं मिलेगा। जी हाँ, शहरों का आवंटन पूरी तरह से रैंडम होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बार शहर तय हो गया तो किसी भी हाल में उसे बदलने की रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल नहीं। खैर, उस सख्त नियम के बाद एक बहुत अच्छी खबर भी है। बोर्ड ने एग्जाम को काफी सुलभ बना दिया है। इस बार ये परीक्षा 132 शहरों में और 27 अलग-अलग भाषाओं में हो रही है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें मैथिली जैसी क्षेत्रीय भाषा को भी शामिल कर लिया गया है ना कमाल का अपडेट। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा, क्योंकि डेट मिस करना सबसे भारी पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन 11 मई से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी डेडलाइन है 10 जून रात 11:59 तक। एकदम आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सर्वर अक्सर क्रैश हो जाते हैं। हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो 15 से 18 जून के बीच एक छोटी सी करेक्शन विंडो खुलेगी, जहां कुछ सुधार किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ा दिन है 6 सितंबर 2026 रविवार। लेकिन बुलेटिन में एक दिलचस्प बात ये भी लिखी है कि अगर अचानक से बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं तो 5 सितंबर को भी एक रिजर्व दिन के तौर पर रखा गया है। तो बस इसी हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए अब भाग 4 की बात करते हैं, पात्रता और परीक्षा की संरचना। फॉर्म भरने से पहले ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कुछ बेसिक शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। सबसे पहले भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या इसी तरह की कोई डिग्री पूरी होनी चाहिए। अगर ये सब है तभी आगे की प्रोसेस में शामिल हुआ जा सकता है। अब जो बात वाकई में ध्यान देने वाली है वो है एग्जाम की शिफ्ट की टाइमिंग। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसे थोड़ा अलग तरीके से सेट किया गया है। इसे बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। बड़ी कक्षाओं के लिए जो पेपर 2 होता है, यानी क्लास 6 से 8 के लिए, वो असल में सुबह की शिफ्ट में होगा, सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक। और छोटी कक्षाओं के लिए पेपर 1 यानी क्लास 1 से 5 के लिए वो शाम की शिफ्ट में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक होगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे एकदम क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। अब मार्क्स की बात करें तो पासिंग का टारगेट एकदम सीधा है। जनरल कैटेगरी वालों को पास होने के लिए 150 में से 90 नंबर चाहिए, यानी पूरे 60%। और अगर रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए 150 में से 82 नंबर लाने होंगे, जो कि 55% बनता है। यही वो नंबर हैं जिन्हें दिमाग में बिठाकर चलना है। तो अब आ गए हैं हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें भाग पर, आवेदन के चरण और फीस। अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके एक आईडी बनानी है। फिर आराम से बिना गलती किए फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस भरनी है और हाँ, आखिर में वो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके प्रिंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ जरा रुकिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। जो फोटो स्कैन करके अपलोड करनी है
उसका साइज 10 से 100 KB के बीच ही होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो 3 से 30 KB के बीच और दोनों फाइल्स सिर्फ JPG फॉर्मेट में। अगर साइज थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो सिस्टम उसे लेगा ही नहीं। फीस स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। जनरल और OBC NCL वालों के लिए एक पेपर की फीस 1000 रुपए है, लेकिन अगर दोनों पेपर देते हैं तो फीस सिर्फ 1200 रुपए है। इसी तरह रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये 500 और 600 रुपए है। लॉजिक सी बात है, अगर दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है तो दोनों ही देने में आर्थिक फायदा है। एक और बेहद अहम बात, फॉर्म में हमेशा अपना खुद का चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही डालें। साइबर कैफे वाले का नंबर देने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्जाम, एडमिट कार्ड या किसी भी तरह के अलर्ट्स सीधे उसी नंबर पर आएंगे, इसलिए उसका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ी टेंशन कम करते हैं और सबसे अच्छी खबर सुनते हैं। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब सारे सवालों के जवाब बेझिझक दिए जा सकते हैं। हर सही जवाब का 1 नंबर मिलेगा। और सोने पे सुहागा ये है कि एक बार CTET क्लियर कर लिया तो वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहता है। लेकिन हाँ, बुलेटिन में एक जरूरी सच्चाई भी बताई गई है। CTET पास करना बहुत बड़ी बात है, ये पहला जरूरी कदम है, लेकिन ये अपने आप में किसी नौकरी की गारंटी नहीं है। ये आपको टीचर की भर्ती में अप्लाई करने के काबिल बनाता है, बस। तो क्या अब एक नई और शानदार टीचिंग जर्नी शुरू करने की तैयारी पक्की है? सारी जानकारी, नियम और तारीखें अब सामने हैं। बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए और 10 जून की डेडलाइन से पहले ही फॉर्म भर दीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।